सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों आओ बच्चों, सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा याद सैंस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी, हिंदी समाज क पढ़ लो सारी, चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआपा रेडियो। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप सकुशल से होंगे। मैं रिंकू, हिंदी अध्यापिका, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फत्ता मालुका की ओर से 10वीं कक्षा के हिंदी के विषय दोहावली के साथ आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। दोहावली जो स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के विषय में जानेंगे। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य की भक्ति काल की सगुन धारा की राम भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें श्री राम के संस्कारित और आदर्शपूर्ण जीवन को सम्मुख रखा, जिसके कारण उन्हें युग दृष्टा और युग स्रष्टा भी कहा गया। माना जाता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1532 ईस्वी में पिता श्री आत्माराम दुबे और माता हुलसी के घर हुआ। असमय इनके माता पिता की मृत्यु के कारण स्वामी नरहरिदास जी ने इनका पालन पोषण किया और वहीं से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने वेद शास्त्रों और इतिहास पुराणों का भी ज्ञान प्राप्त किया। इनका विवाह रत्नावली देवी से हुआ। लोक मान्य है कि ये अपनी पत्नी पर बहुत आसक्त थे, लेकिन बाद में उन्हीं की फटकार के कारण ये राम भक्त हुए। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 12 हैं, जिनमें से दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका आदि प्रसिद्ध है। 1623 में इनका निधन हो गया। तो अब करेंगे दोहे। सबसे पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरु सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। प्रसंग लिखेंगे पहले बेटा। प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहावली नामक कविता में से लिया गया है। इसके कवि स्वामी तुलसीदास जी हैं। ये दोहा हनुमान चालीसा का प्रारंभिक दोहा है और इसमें उन्होंने श्री राम एवं गुरु की महत्ता का वर्णन किया, कि महिमा का वर्णन किया है, बखान किया है। पहले कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे। चरण माना पांव, सरोज माना कमल, रज माना धूली, निज मैंने अपने, मुकुर मैंने दर्पण, सुधार मैंने स्वच्छ या साफ, वर्णो मैंने वर्णन, विमल मैंने पवित्र, जस मैंने यश, चार मैंने चार। इसमें कवि कहता है कि मैं अपने गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ और साफ करता हूँ, पवित्र करता हूँ। उसके पश्चात मैं रघुवर विमल जस, मैं श्री राम के पवित्र यश का वर्णव मैंने वर्णन करता हूँ, उल्लेख करता हूँ। जो दायक फल चार, जो चारों फलों को देने वाला है। चारों फल कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों को देने वाला है। भाव कि कवि सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके वे चारों फलों को देने वाले श्री राम के यश का गायन करते हैं। उसके बाद अगला दोहा है हमारा, राम नाम मन दीप धर, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। इसमें कवि ने राम भक्ति की महिमा का वर्णन किया है। मणि दीप धरू, मणियों रूपी दीपक को, जी मैंने जीव, देहरी मैंने दहलीज, द्वार मैंने दरवाजा, उजियार मैंने उजाला, चाहसी मैंने चाहता है। इसमें कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, भीतर बाहर मैंने भीतर, इसमें पहले दूसरी लाइन की व्याख्या करेंगे। हे मनुष्य, अगर तू अपने मन के भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है, तो अपने
जीव रूपी दहलीज या द्वार पर राम नाम रूपी मनियों के दीपक को धारण कर ले, उसको रख ले। हे मनुष्य, अगर तू अपने मन के भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला या प्रकाश चाहता है तो राम नाम रूपी दीपक को अपनी जीव रूपी दहलीज पर रख ले। जिस प्रकार द्वार पर या दहलीज पर रखा हुआ दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जो राम नाम रूपी दीपक है वो लोक और परलोक दोनों तरफ उजाला कर देता है। अगला हमारा दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष भय विश्व कीन करतार, हंस संत हंस गुण गह ही पय परिहरि बार विकार। इसमें कवि ने संतों की विशेषता हंस के समान नीर शीर विवेक की बताई है। व्याख्या करते हैं इसमें, जड़ मैंने निर्जीव, चेतन मैंने सजीव, विश्व मैंने विश्व, करतार मैंने परमात्मा, गह ही मैंने ग्रहण करना, पय मैंने दूध, परिहरी मैंने छोड़ना, बारी मैंने पानी, विकार मैंने बुराइयां। इसमें कवि कहते हैं कि विश्व किन्हीं करतार, परमात्मा ने इस विश्व यानी संसार की रचना की है, जिसमें जड़ निर्जीव भी हैं, चेतन सजीव भी हैं, गुण मैंने गुण भी हैं, दोष मैंने दोष भी हैं। इस संसार की रचना ईश्वर में की है, जिसमें निर्जीव सजीव गुण और दोष दोनों हैं। लेकिन जो संत क्या है, वो बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकशील होते हैं। संत हंस गुण गह ही पए, संत जो है वो हंस की भांति गुण रूपी दूध को, गुण रूपी मोतियों को ग्रहण कर लेते हैं, परिहरि बारी विकार और बुराइयों रूपी जल को त्याग देते हैं। जिस प्रकार जो हंस होता है वो नीर शीर विवेक करता है, नीर नीर ग्रहण कर नीर नीर छोड़ देता है और पय दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार जो संत हैं वो सिर्फ गुणों को ग्रहण करते हैं और बुराइयों को त्याग देते हैं। उससे अगला है, प्रभु तरु तर कपि डार पर, तेकिए आप समान, तुलसी कहो न राम से, साहिब सील निधान। इसमें कवि ने श्री राम जी की उदारता का वर्णन किया है। तरु तर माना वृक्ष के नीचे, कपि माना बंदर, डार मैंने डाली पर, आप समान मैंने अपने समान, सील मैंने गुणों का, निधान माना खजाना, राम से मैंने राम जैसे। कवि कहता है प्रभु श्री राम जी तो वृक्षों के नीचे रहे और जो वानर हैं, जो बंदर हैं, वो वृक्ष की डालियों पर रहते थे। लेकिन ते किए आप समान, ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान सम्मान दिया। तुलसीदास जी राम जी की उदारता का वर्णन करते हुए कहते हैं, तुलसी कहो न राम से। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जैसे साहिब, स्वामी, सील निधान, गुणों का खजाना कोई और नहीं है, जिसने पेड़ों पर रहने वाले वानरों को भी अपने समान सम्मान दिया। उनके जैसा उदार और उनके जैसे गुणों के खजाने वाला स्वामी कोई नहीं है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। इसमें कवि ने संसार रूपी सागर से पार होने के लिए विकारों को छोड़ने का उपाय बताया है। तुलसी ममता मैंने प्रेम, राम सो मैंने राम से, समता मैंने समानता। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम से प्रेम रखो, राम से स्नेह रखो, राम से भक्ति रखो और इस संसार से, इस संसार के सब मनुष्यों के साथ समानता का व्यवहार करो। राग मैंने द्वेष, रोष मैंने गुस्सा, किसी से ना द्वेष रखो, ना गुस्सा रखो, ना किसी का दोष देखो, ना किसी का दुख लो। दास भय भव पार, भव पार माना संसार रूपी सागर से पार हो जाओ। तो मनुष्य को इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए श्री राम की भक्ति करना चाहिए, उन्हीं से स्नेह रखना चाहिए, इस संसार से समानता रखनी चाहिए, किसी से ना द्वेष रखो, ना क्रोध रखो, ना दोष, ना किसी के दुख देखो और इस प्रकार संसार रूपी सागर से पार हुआ जा सकता है, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अर्थात ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के प्रेम से और संसार के समभाव से, विकारों से दूर रहकर इस भवरूपी सागर को पार किया जा सकता है। अगला दोहा है हमारा, गिरिजा संत समागम सम, ना लाभ कछु आन, बिनहर कृपा न होड़ सो, गावहि वेद पुराण। इसमें कवि ने संतों की संगति की महिमा का बखान किया है। गिरिजा मैंने पार्वती, समागम मैंने संगति, सम मैंने समान, आन मैंने अन्य,
गावई मैंने गाना। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि संतों की संगति के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ हो नहीं सकता। संतों की संगति सबसे बड़ा लाभ है, लेकिन बिन हरि कृपा न होड़ सो प्राप्त नहीं, होड़ सो प्राप्त नहीं होती। लेकिन ईश्वर, हरि मना ईश्वर, लेकिन ईश्वर या भगवान की कृपा के बिना संतों की संगति प्राप्त नहीं होती। गावही वेद पुराण, ऐसा वेदों और पुराणों में गाया गया है या बताया गया है। यानी संतों की संगति भी ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होती है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। भाव सत्संगति केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। अगर ईश्वर की कृपा है तो मनुष्य को अच्छे लोगों की संगति प्राप्त होती है। अगला दोहा है, पर सुख संपत्ति देख सुन जरही ते जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। पर मैंने दूसरों की, देख सुन मैंने देख और सुनकर, जरही मैंने जलना, जड़ मैंने मूर्ख। पहले एक दोहा आया था, उसमें जड़ का मतलब था निर्जीव, इसमें क्या है, मूर्ख। तिनके मैंने उनके, भाग मैंने भाग्य से, भलाई मैंने अच्छाई, भाग मैंने भाग जाना। इसमें कवि ने ईर्ष्यालु व्यक्ति की दुर्दशा, उसकी बुरी दशा, बुरी गत का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग पर सुख संपत्ति, दूसरों के सुख और संपत्ति को देख और सुनकर मूर्ख की भांति बिना आग के जलते हैं, उन लोगों के भागते मैंने भाग्य से अच्छाई सदा के लिए चली जाती है। कवि कहता है कि जो मनुष्य दूसरों की सुख संपत्ति देखकर ईर्ष्या की भावना रखता है, उसकी उन्नति में बाधा डालता है, बुरी सोच रखता है, ऐसे मनुष्य की कभी भलाई नहीं हो सकती, कभी वो उन्नति नहीं कर सकता। उसके अपने भाग्य की जो अच्छाई है वो भी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भाव कभी दूसरे की उन्नति देखकर, उसकी सुख संपत्ति देखकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इससे अगला जो दोहा है हमारा, साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदधी लांग गए हनुमान। इसमें कवि ने सेवक को स्वामी से बड़ा बताया है। साहब मैंने श्री राम, निज मैंने अपना, सुजान मैंने कुशल या प्रवीण, उदधी मैंने समुद्र। इसमें कवि कहते हैं साहब ते सेवक बड़ा, स्वामी से तो सेवक बड़ा होता है। जो निज धर्म सुजान, जो अपने धर्म को पालन करने में, धर्म में अडिग होता है, कुशल होता है, निपुण होता है। राम, श्री राम तो राम बांध उतरे उदधी, वो कहते हैं कि श्री राम तो समुद्र पर पुल बनाने के बाद, पुल बांधने के बाद, सेतु बांधने के बाद उससे पार उतरे। लेकिन श्री हनुमान जी जो उनके सेवक थे, वो आकाश मार्ग से उसको कब का समुद्र लांघ गए। अर्थात जो सच्चा सेवक है वो स्वामी से भी बढ़कर होता है। ये उस समय की बात है बेटा, जब लंकापति रावण सीता माता को हर के ले गया था, तो श्री राम ने वानरों की सेना के साथ लंका तक जाने के लिए सेतु बांधा था, ये आप सभी जानते हो। लेकिन जो हनुमान जी है वो आकाश मार्ग से ही समुद्र के ऊपर से श्री राम के एक नाम के साथ, उनकी सच्ची भक्ति के साथ उस समुद्र को पार कर गए थे। तो सेवक जो है, जो सच्चा सेवक है, वो स्वामी से भी बढ़कर होता है। इससे अगला दोहा है हमारा, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। इस दोहे में कवि ने श्री राम की महिमा और रावण के, इस दोहे में कवि ने रावण के बारे में बताया है कि जिस राजा का मंत्री वैद्य और गुरु उन्हें सच्ची बात नहीं बताता, डर की आशंका से, उसका अनिष्ट ही अनिष्ट होता है। इसमें कवि कहता है, सचिव मैंने मंत्री, वैद्य मैंने वैद्य है, गुरु मैंने शिक्षक, तीनी मैंने तीनों, भय मैंने डर, आस मैंने आशा या आशंका, बेगही मैंने जल्दी, नास मैंने नाश। इसमें कवि कहता है, यदि किसी राजा के मंत्री, उसका वैद्य और गुरु डर की आशंका से, राजा के से किसी लोभ की आशंका से उसकी सारी बातें मानते हैं, उसको सच्चाई नहीं बताते हैं, तो उस राजा का राज्य, उसका धर्म और शरीर, ये तीनों ही
बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। रावण के विषय में ये बात कही गई है, जिसके मंत्री, जिसके गुरु और जिसके वैद्य उसको उसके डर के कारण उसको सच्चाई नहीं बताते थे, तो उसका शीघ्र ही पतन हो गया। अब जो लास्ट है हमारा, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेह बिन द्रवे न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। इस दोहे में सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति और उसकी मोक्ष की प्राप्ति दोनों का ही वर्णन है। बिन मैंने बिना, विश्वास मैंने विश्वास के, द्रवई मैंने पिघलना, लय मैंने प्राप्त होना, विश्राम मैंने मुक्ति। इसमें कवि कहता है कि बिना विश्वास के ईश्वर की भक्ति नहीं होती, और ईश्वर की भक्ति ते ही बिना मैंने ईश्वर की भक्ति के बिना श्री राम जी द्रवित नहीं होते, किसी उन पर दया नहीं करते, पिघलते नहीं है। राम कृपा बिन सपने, और राम जी की, श्री राम जी की कृपा के बिना सपने हूँ मैंने, सपने में भी इस जीवन से मुक्ति